राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम जानते हैं श्री राधा रानी के बारे में कुछ बातें। भगवान श्री कृष्ण से राधा जी लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। कहते हैं रुक्मणी भी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और संबुद्ध महिला थी। दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा जब माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध हो गई। उत्तर भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। श्री राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था, क्योंकि वह वृषभानु की पुत्री थी। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा रानी को श्री कृष्ण का बचपन में ही गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर ग्राम में ले जाया करते थे, जहां राधा रानी भी उनके पिता के साथ आती थी। वहीं दोनों का विवाह हुआ। श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती है तो उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने श्री राधा को घर में कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा वहां उन्हें सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी, जिन्हें उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा और तब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती वह यह मुरली बजा लेती। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते और वैजंती माला पहनते। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था तब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। श्री राधा जी की अष्ट सखियां थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा, भद्रा, चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपाकलता, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी। हर जगह पर ललिता, विशाखा और चंपाकलता, चित्रा देवी, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृतिमा, इनमें से कुछ नामों में अंतर है। सभी सखियां श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी। सभी के कार्य अलग अलग नियुक्त थे। श्री धाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गोचारण करते थे। इसी दौरान अष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण ने पूर्व राक्षस अष्टासुर की नगरी अरिदवन थी। अरिष्टासुर ने ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गोवंश के रूप में उसका वध किया है, आपको गोवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। उद्धव कृष्ण का संदेश जरूर ले गए थे। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा
आखिरी बार अपने प्रीतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल में उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उनके महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं वहीं राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे श्री कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।